हाँ, पोलो ग्राउंड ये है ना। आप उसमें से जो है ना एथलेटिक्स के लिए बच्चों को एक दो स्टेप से पता चल जाएगा तो दौड़ रहा है ग्राउंड में, हो रहा है इतना 80% 50% नीतीश बाबू दी है, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 80% 20% तो करना है। बात बोल दीजिएगा तो शिथिल पड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं युवराज, आम खास की आवाज़ आपके साथ। जैसा कि मैंने कल लाइव करके आपको दिखाया था, हमारे साथ हौसले की उड़ान और फिजिकल सेंटर पोलो फील्ड की जो बच्चियां कल हमारे ऑफिस आई थी और मैंने वहां से लाइव करके दिखाया था। इनकी कुछ कमियां थी जो हमने लाइव पर रखा था और इन लोगों से मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि वैसे ऐसे लोगों से मैं बात करूं और आपकी जो यहाँ कमियां हो रही है आपकी तैयारी में उसको पूर्ण कराऊं। बहुत लोगों का कहना है कोई डॉक्टर के प्रति अच्छा सिंपैथी रखते हैं तो कोई बुरा सिंपैथी भी रखते हैं, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ मैं दिखा सकता हूं कि यहाँ पर से मैं 2-3 दिन पहले भी यहाँ पर मेयर मुंगेर कुमकुम देवी आई थी, उनके सामने भी यहाँ की समस्या को रखा गया था। उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मैं जल्द यथाशीघ्र उस चीज़ का निर्माण करा दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लाइव पर इन लोगों से आश्वस्त किया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन वैसे समाजसेवी के तौर पर हैं, जहां उनकी जरूरत पड़ती है वहां पर आते हैं। अपनी व्यस्तम समय निकालकर इस बच्चियों को हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन पोलो फील्ड यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उनके साथ आपको मैं बता दूं, मुंगेर की पहचान एनजीओ की संस्थापक अफसाना परवीन जी भी हमारे साथ यहाँ हैं। एक्स आर्मी के तौर पर पप्पी जी भी यहाँ पर हैं। प्रवीण यादव जी भी एक्स आर्मी के तौर पर इनको हौसला अफजाई के लिए लोग यहाँ पर आए हैं और ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं अपनी अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज कराकर कि ये जो बच्ची हमारे देश की ननिहाल और भविष्य हैं, इनको तैयारी करने में कोई तरह की कठिनाई ना हो। वो अपने बहुमूल्य समय निकालकर इनसे फेस टू फेस करने आए हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन हम लोगों को ये आश्वस्त कर चुके हैं कि बच्ची को जो भी समस्या आ रहा है यथासंभव हमारे शक्ति में होगा, मैं उसे पूर्ण करूंगा। उसी कड़ी से आप यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन भी हमारे साथ है, अफसाना परवीन जी हमारे साथ हैं, पप्पी जी हमारे साथ हैं। और ख़ास तौर पे आप देख पा रहे हैं कि कल जो मैंने लाइव करके आपको दिखाया था, मैं इस बच्ची से इनको आश्वासन दिया था कि आप मेरे कार्यालय में आए, वहीं पर अच्छा रहेगा। महिला थाना प्रभारी भी आएंगी, लेकिन इनका कहना था कि सर हम पोलो फील्ड में समय दे पाएंगे। जैसा कि डॉक्टर हर्षवर्धन हमको फोन पर बात होने पर भी बताए थे कि आप वैसे बच्चे को आप लेके आए मेरे हॉस्पिटल में, मैं उनको सम्मान करूंगा। लेकिन इनका कहना था कि मैं डॉक्टर हर्षवर्धन को यहीं अपने कर्मभूमि पर सम्मान करूंगा, फिर उनके यहाँ जाऊंगा। ये अच्छा है इनकी सोच, और इनकी सोच के लिए आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे बीच हैं, अफसाना परवीन जी हमारे साथ हैं। और मैं बच्चियों से कहूँगा कि आप सर के पीछे आ जाएं, यहाँ इस तरफ से आप पीछे आ जाएं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं खासतौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन का भारत न्यूज़ पर स्वागत है। सर, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर यह दिखा दिए कि लोगों में जो धारणाएँ हैं, मुंगेर के लोगों में धारणाएँ हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है तो डॉक्टर लुटेरा भी है, लेकिन ये भी रूप आप देखिए कि डॉक्टर समाज के तौर पे सामाजिक कार्य के लिए भी यहाँ आते हैं। वैसे जगह से डॉक्टर हर्षवर्धन जहाँ किसी लड़की की शादी में रुकावट हुआ, वो गरीब असहाय है, उस जगह भी लड़की की शादी करके दिखाने का कार्य किए हैं। और हर जगह सामाजिक काम में डॉक्टर हर्षवर्धन अपना सहयोग दिए हैं। चाहे वो आप देख सकते हैं बड़ी दुर्गा के गेट का निर्माण हो, हर जगह ये अपना सहयोग दिए हैं। चूँकि इनका सहयोग और इनकी उपस्थिति ये बच्चियों लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। खासतौर पे डॉक्टर हर्षवर्धन का भारत न्यूज़ पर स्वागत है। सर, आप अपनी उपस्थिति बच्चियों को दिए हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं ये बच्ची यहाँ पर दौड़ने के लिए आते हैं और इनके जो ट्रेनर है, कोई यहाँ शुल्क नहीं लिया जाता है। यही लोग अपने में अपना शारीरिक और पारिश्रमिक करके यहाँ पर मेहनत करके ये लोग आते हैं, इनके गार्जियन यहाँ भेजते हैं और भविष्य की तैयारी के लिए ये लोग आए हुए हैं। इस जगह पर आपकी उपस्थिति होना ये दर्शाता है कि यहाँ हम और प्रवीण जी का भी उपस्थिति होना ये दर्शा रहा है कि बच्ची के उज्जवल भविष्य की बीच में जो बाधाएँ आएंगी वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। सर, बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ये कहना शक्ति नहीं समझूंगा
कि जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं और जो यहाँ उपस्थित होकर इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर्वप्रथम उनका सहृदय धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कार्य बहुत ही कम लोगों को भाग्य में नसीब होता है ऐसा पुनीत कार्य करने के लिए, और ये आपके पास समय है, पर्याप्त है, और दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। किसी भी इंसान को जिसको भगवान ने कुछ दिया है और कुछ कर सकते हैं तो समाज के प्रति उनका दायित्व बनता है, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट भाषा में बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सब बातों से भी इतर सबसे अहम बात होती है कि अपने गांव समाज की बच्ची है, मेरा भी ये कर्मभूमि है और मैं यहीं से मुझे भी मान सम्मान शोहरत मिला है, और यहाँ की बच्चियाँ अगर आगे चल के SI बनेंगी, SHO बनेंगी, दरोगा बनेंगी, इंस्पेक्टर बनेंगी, जो भी कहीं यहाँ हो या झारखंड हो कहीं भी नौकरी लेंगी, तो उसमें थोड़ी कहीं भी मेरी सहभागिता हो, ये इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा भगवान का आशीर्वाद मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। आप सुन रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सर बता रहे हैं कि ये मेरी कर्म भूमि है, और उस जगह से बच्ची यहाँ से भी कर्म करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और उसमें अगर मैं कुछ सहयोग कर देता हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। चलिए, आप देख रहे हैं हमारे साथ पहचान NGO की संस्थापक, और ख़ास तौर पे पहचान एक ऐसी पहचान बना चुकी है कि मुंगेर की सरजमी को अमिताभ बच्चन, सदी के नायक अभिनेता अमिताभ बच्चन, सोनम कपूर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, वो भी बहुमूल्य समय निकालकर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपका भारत न्यूज़ पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज जी। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स इस पूरे टीम को करूँगी जिन्होंने समाज के बहुत सारी कुरीतियों को तोड़ते हुए अपने लिए इस प्रोफेशन को चुना। ये लड़कियां अपने आप में ये बैटल जीत चुकी हैं और बहुत जल्द हम इनको वर्दी में भी देखेंगे। और इनके जो कोच हैं, जो इतना वक्त निकाल पा रहे हैं, राजेश जी, उनका भी थैंक्स करूंगी। और हम लोगों की तरफ से, जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बोला कि ये हमारा कर्म भूमि है और ये हम पूरी दुनिया से सीखें, लेकिन जब रिटर्न करने की बात आए तो जब अपने होम टाउन, अपने जन्म स्थान, अपने कर्म स्थान पर पहुंचते हैं, ये हमारी चाहत होती है। तो हम लोग उन्हीं में से हैं कि हम लोग पूरी दुनिया से सीख कर अब यहाँ पर चीज़ें देने के लिए आए हैं। तो हम दोनों की तरफ से जब भी कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी किसी तरह का गाइडेंस का ज़रूरत लगेगा, तो बिल्कुल हम लोग हमेशा सदैव इन बच्चियों, इन टीम के साथ में खड़े। मैं आज आपको आश्वस्त कर देता हूं कि हौसले उड़ान की जो फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर पोलो फील्ड में है, वो यह हमारे उपस्थित जो पहचान NGO की अफसाना परवीन जी आई हैं, तो ऐसे मैं बता रहा हूं कि आने वाला ये जो हमारा संस्था, आपका संस्था है, उस संस्था के पैटर्न कमेटी के तौर पे ये लोग आप लोगों को सहयोग करते रहेंगे। ये नहीं कि आपको आज आपकी ये कमी को मैं फुलफिल कर दूं, ऐसा नहीं। मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इस पैटर्न कमेटी के तौर पर ये हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहेंगे, और यही आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर यह दिखा दिया है। चलिए, को आप प्रवीण हो अपने, अब चलिए, आप डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ आए हुए हैं, तो आप ऑटोमेटिक है कि आप दावत के तौर पर यहाँ दौड़ने आते हैं, तो उनकी उपस्थिति पर आप लोगों को स्वागत के तौर पर अपना नाम बताते हुए और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके उद्देश्य को बताते हुए। मेरा नाम शिवानी शर्मा है, हम पूरा ब्रह्म स्थान से आए हैं। हम झारखंड पुलिस का तैयारी करें और नीट का भी तैयारी करें। डॉक्टर हर्षवर्धन और मैडम आई हुई हैं, आप देख रहे हैं एक्स आर्मी प्रवीण यादव, पप्पू यादव भी आप लोगों के बीच आए हैं। आज आप लोगों का तादाद थोड़ा कम देख रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि शहर के मुख्य मार्गों से आप पूरे अपने ड्रेस में जो है आपका ड्रेस, उसमें वेयर करके आप पूरा घूमती हैं, दौड़ती हैं। तो आज तो तादाद आपका कम है, लेकिन ये आए हुए हैं। आप लोगों को कुछ जो कमियाँ थी मैंने लाइव पर कह दिया। आपके ट्रेनर भी जो हमको बताए थे कि ये कमियाँ हैं, वो बैठ के हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्या आपको लग रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन आपके बीच आए, तो क्या आप अपनी तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन को धन्यवाद देना चाहेंगे? सर, हम लोग से मिले हैं, जिसके लिए थैंक यू सर। बहुत बड़ी बात है हम लोग से सर। लेकिन एक बात था, इनकी भी था कि ये बोल रहे थे कि आप लोग इनके हॉस्पिटल जाएं, वहाँ ये सम्मानित करेंगे, दिखाएंगे। जैसे कि आप आज अपनी भविष्य के लिए, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे वैसे हैं महिलाएं जो कि इनके यहाँ एक परिवार के तरह हॉस्पिटल के सदस्य के तौर पर हैं, जिन्हें कि वहाँ सैलरी भी दिया जा रहा है और एक परिवार के तरह रह रहे हैं। तो इनका भी वहाँ था कि आप लोग जाएं, देखें कैसे हमारे यहाँ महिला वहाँ काम कर रही है एक परिवार की तरह। तो उस जगह पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जब फिर अगले कोई मीटिंग होती है तो आप लोग जाएंगे वहाँ? हाँ सर, अगर बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, एकदम जाएंगे। सबका स्वागत है, एकदम आइए। आइए स्वीटी जी, क्या नाम है आपका?
डॉक्टर हर्षवर्धन और क्या कहता है दीदी आई हैं, अफसाना परवीन जी यहाँ आई हुई हैं और बहुत सारे लोग आए हैं। अभी तो ये सिलसिला चला है। अगर आप हमारे कार्यालय जाते तो मधुमिता जी जो थानाध्यक्ष हैं वो भी है वहाँ पर रहती, लेकिन क्योंकि जान रहे हैं कि वो लोग इंगेज रहते हैं तो यहाँ पर कार्यक्रम हो गया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन इतने इंगेज पर्सन, आज बहुत इंगेज थे, फिर भी वो जो कमिटमेंट कर दिया आप लोगों के बीच आए, क्या करें? हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोग को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। और हम लोग रोज़ यहाँ पर तैयारी करके बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि वर्दी पा सके। और बहुत खुशी बात अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सुन रहे थे। मैं आप सभी से बस इतना ही विनती कर रहा हूँ कि इसकी जान लगाइए और पहला ही कदम, जैसा कि अफसाना जी ने बताया कि पहला स्टेप आप लोग जीत चुकी हैं कि आप लीक से हटकर, इसके लिए घर परिवार में एक बड़ा मुश्किल क्षण होता है कि अगर बोलिए ना हम तैयारी करेंगे, हम पुलिस में जाएंगे, पुलिस लाइन में थोड़ा सा अलग निगाह से लोग देखते हैं। आप पहला जीत वहीं हासिल कर चुकी हैं। कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान चाहे तो नहीं पा सकता है, कुछ भी दुनिया में। तो जब पहला जीत हो जाता है तो थोड़ा सा आदमी में ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, अलग ही लेवल का कि आपका परिवार आपके साथ है, ये सबसे बड़ी जीत हो गई। उसके बाद अगला होता है आपका मेहनत। आप मेहनत इस कदर करिए कि वो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो अपने आप दिखेगा। वो दिखेगा कब? जब आपका रिजल्ट आएगा या फिर आप जब वर्दी पहनेंगे। तो वो पल जो होगा वो मुंगेर के लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, बल्कि आप यूँ कहें कि अपने घर, वहाँ से उठिए तो अपने समाज, गांव, मोहल्ला, वहाँ से उठिए तो आपका प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, वहाँ से उठिए तो राज्य, और कहीं ना कहीं अगर और भी कभी कुछ ऊपर में सेवा करने का मौका मिलता है तो देश का भी नाम रोशन करने की मिलता है। तो सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है पहले वो हासिल करना। और ऐसा कोई भी अभाव कभी भी मैं नहीं मानता हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ अभाव के कारण से रुका है। कुछ नहीं, हम लोग भी बहुत मुश्किल क्षण से पड़े हैं। हमारे पिताजी को भी 200 रुपया जुगाड़ करने के लिए 3 दिन लगता था। तो जो वो स्थिति से आके भी और आज जहाँ पे खड़े हैं वो मतलब कोई उसका मूल्य ही नहीं रह गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो अभाव मेरे रोड़े आया, लेकिन आपकी जिद होनी चाहिए। जिद क्या? हासिल करने का। तो ऐसी छोटी सी कहावत है कि अग्नि परीक्षा लो जितनी ही, अग्नि परीक्षा लो जितनी ही, कंचन है तो चमकेगा ही। कंचन सोना को बोलते हैं। तो अग्नि परीक्षा लो जितनी ही, कंचन है तो चमकेगा ही, चाहे पवन रोक लो फिर भी, चंदन है तो गमकेगा ही। तो है वो दिखना चाहिए, वो साबित करिए कि नहीं हम सोना है, हम चंदन है। आप कितना भी हवा रोक लीजिए, कितना भी हमें तपा लीजिए, कितना भी पीट लीजिए, हम बन के दिखाएंगे और साबित करेंगे। चलिए, आप सुन रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन को, और खासतौर पे भारत न्यूज़ परिवार की ओर से, मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल परिवार की ओर से, खासतौर पे पहचान NGO परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं एवं बधाई। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, बने रहें भारत न्यूज़।